हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आप हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे। सो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको फिर से बता दें कि आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं सुगम गणित क्लास 7 प्रश्नमाला 1 का ई है, ठीक है। जिसमें दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्णांक के बारे में, यानी कि चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज दोस्तों इस वीडियो में जो है प्रश्नमाला 1 के ई बनाने से पहले यहाँ पे कुछ जो है तौर तरीका उसको जो बनाने के लिए आता है, हम उस चीज को पहले समझेंगे, ठीक है। जब दोस्तों आप ये चीज को समझ जाएंगे तो आप जो है इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। इसमें जो भी आपका प्रश्नमाला 1 के ई में दिया गया है, आप उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने दोस्तों बोर्ड पे ऐड कर लिया हूं और हम सबसे पहले ये चीज को समझेंगे, उसके बाद ही हम प्रश्नमाला को 1 के ई के जो क्वेश्चन है हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये चीज को सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक प्रोफाइल पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्नमाला 1 के ई बनाने के लिए आपको बोर्डमास के जो है ये चीज को जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको बताया गया है कि सरलीकरण के क्रम में बोर्ड मास शब्द के द्वारा याद रखा जा सकता है, ठीक है। इसका अर्थ जो है निम्नलिखित है, यानी कि मैंने जो यहाँ पे लिखा है इसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों BODMAS होता है। बोर्ड मास का क्या होता है दोस्तों? BODMAS, ठीक है, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास दोस्तों बी का मतलब क्या होता है वो चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, जिसको कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ माने होता है का, ठीक है। डी का मतलब होता है दोस्तों डिवीजन, डिवीजन होता है भाग। क्या होता है दोस्तों? भाग होता है। और मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणन, यानी कि गुना होता है। एडिशन मतलब जोड़ होता है। और एस मतलब सब्ट्रैक्शन जो है घटाव होता है, ठीक है। तो आप ये चीज को हो सके भाली भांति आप जानते होंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका यूज कैसे करना है आपको इस क्वेश्चन को जब बताएंगे तो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि कोष्ठक कितने होते हैं। तो कोष्ठक दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कोष्ठक को क्या बोला जाता है? रेखा कोष्ठक, जो इस तरीका से होगा, ठीक है। आपको जो है जब क्वेश्चन बताएंगे तो इसका यूज बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों उसी का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कोष्ठक में छोटा कोष्ठक, जिसको हम लोग छोटी कोष्ठक भी कहते हैं ना, छोटी कोष्ठ कहते हैं। तो ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये छोटी कोष्ठ का है, या इसको पहला कोष्ठक भी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थर्ड आता है मंझला कोष्ठक, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं मंझली कोष्ठ, है ना। तो मंझला कोष्ठक जो है इस तरीका से होता है, या दूसरा भी कोष्ठक कह सकते हैं, या इसी को हम धानु कोष्ठक भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका चौथा कोष्ठक आता है बड़ा कोष्ठक, ठीक है, जिसको हम लोग बड़ी कोष्ठ कहते हैं। तो इस तरीका से होता है, या इसको हम तीसरा कोष्ठक भी कहेंगे, या इसी को नाम है गुरु कोष्ठक, ठीक है। तो इस तरीका से दोस्तों जो आपका या करके नाम था मैंने वो भी आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीका से क्या करना है, आपको कोष्ठक याद रखना है और यहाँ पे बोर्डमास के फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ऑफ मने का मतलब वही गुना होता है, भाग इस तरीका से होता है, गुना, जोड़ और एक घटाव, आपको सब ये चीज पता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये चीज का जानकारी हो गया तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए पहला नंबर, तो 31 माइनस 62 जो है छोटी कोष्ठ में है, और फिर माइनस 19 प्लस 3 माइनस 21 जो है छोटी कोष्ठ में है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों का दोनों जो है छोटी कोष्ठ में है, तो हम दोनों का क्रिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों 31 में से माइनस क्या करना है, 62 को घटाना है। तो 31 में से माइनस 62 जो है नहीं घटेगा, तो माइनस 62 में से हम 31 को घटा देंगे तो माइनस में बचेगा, ठीक है। तो देखिए 12 सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी कि माइनस के 31 बचेगा। 31 दूनी 62 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस के 31 बचेगा इसको घटाने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं माइनस, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये दोनों में किसका क्रिया होगा, अब ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले अगर मान लेते हैं छोटी कोष्ठ में सबसे पहले दोस्तों भागा की क्रिया होता है, फिर गुना के, फिर जोड़ के, तब फिर घटाव की क्रिया होता है, ठीक है।
तो आपको ये चीज जो है कोष्ठ में याद रखना है। अगर भागा है तो सबसे पहले भागा, अगर गुना है तो सबसे पहले गुना, अगर जोड़ है, जोड़ घटाव खाली है तो पहले जोड़ का क्रिया होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जोड़ और सिर्फ घटाव है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे, जोड़ का, उसके बाद ही घटाव की क्रिया करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ की क्रिया कीजिए। 19 में 3 जोड़िए, 19 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 22। कितना हो जाएगा, 22। और इसमें से घटेगा कितना दोस्तों, 21। कितना घटेगा, 21। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, माइनस के 31 और माइनस पहले से है, 22 में से 21 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 31 और 1 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32। और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जिसका अंक ज्यादा उसी का सिंबल लिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको पहला नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन का। 37 माइनस, छोटे कॉस्ट में है 40 माइनस 13 माइनस 19। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे, तो छोटी कॉस्ट का क्रिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 37 के 37 लिखाएगा और छोटी कॉस्ट में जाएंगे, और यहाँ पर देखिए एक वो सिर्फ प्लस में 40 है, बाकी ये दोनों जो है माइनस में है, माइनस 13 माइनस 19। ठीक है, तो माइनस 13 माइनस 19 है, तो आपको क्या बोले थे कि सबसे पहले प्लस की क्रिया करना है। तब प्लस तो अकेला है ही, तो उसके साथ तो क्रिया होगा नहीं। अगर कोई और संख्या रहता तो हम जोड़ते, लेकिन यहाँ पे प्लस अकेले है तो प्लस वाला को हम वैसे ही लिख देंगे, और यहाँ पर जो दोनों माइनस में है हम ये दोनों को क्रिया करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होके अंक जुट जाएगा, तो 9 और 3 12 के 2 और 1 1 2 और 1 3, और चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 37 माइनस, यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो छोटी कॉस्ट खत्म हो जाएगा, तो 40 में से 32 जाएगा तो 32 सौ 8 होता है 40। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 29। कितना आ जाएगा दोस्तों, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा का जो है आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट। हाँ तो फ्रेंड चलिए यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 3 4 5 6 7 नंबर जो है मैं बोर्ड पे ऐड कर लिया हूँ। ठीक है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है इसके बाद में बताने वाला हूँ, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों मेरा ओरिजिनल आवाज है, माइक का आवाज जो है नहीं जा पा रहा है क्योंकि दोस्तों माइक अभी डिस्टर्ब है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी प्रकार से जो है प्रश्नमाला 1 की को इस वीडियो में हम खत्म करें। ठीक है, तो आप हमारे सपोर्ट करेंगे, आप बताएंगे कमेंट करके हमारी आवाज क्लियर जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है 36 भागा 9 और भागा 2, यानी कि सबसे पहले दोस्तों 36 भागा 9 जो है कॉस्ट में है, सबसे पहले उसका क्रिया करेंगे। ठीक है, तो 36 में 9 से भागा दीजिएगा तो 9 चौक के 36 जो है आपका 4 मरतबे कट जाएगा, कॉस्ट खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों 4 भागा 2 जो है आपका बाहर में आया है, तो 4 में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से भागा देना पड़ेगा, तो 2 मरतबे कट जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल था, इसी प्रकार से दोस्तों इसको भी बनाना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका है 27 से भागा, ठीक है, फिर है 54 भागा 6, तो पहले कॉस्ट वाला क्रिया करेंगे, तो 54 में 6 से भागा दीजिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, 9 मरतबे। अब दोस्तों बाहर में भी आ गया 27 भागा 9, तो भागा दीजिए, 9 3 27 3 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन था आसान। बाकी दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें क्रिया भी आपका बढ़ता जाएगा, प्रोसेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, तो यहाँ पर जो है कॉस्ट का क्रिया तो है ही, लेकिन उसके बाद जो है आपको का क्रिया करने के लिए भी दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कॉस्ट में भागा और का दोनों रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं भागा और का दोनों है कॉस्ट में, छोटे कॉस्ट में, तो आप ऐसी स्थिति में सबसे पहले का के क्रिया करेंगे, उसके बाद भागा करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कॉस्ट में 9 भागा 3। ठीक है, तो 42 भागा 9 भागा 3 की जगह तो 3 मरतबे कटेगा, उसके बाद का 2 है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे भागा और का है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे, का के क्रिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 दूनी के 6। अब 42 में 6 से भागा दीजिएगा तो 7 मरतबे कट जाएगा, 6 7 42। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन है 32 भागा 4 गुने 8 प्लस 3 गुने 24 माइनस 4 का 8 भागा 2। ठीक है, तो जो कॉस्ट में है सबसे पहले हम इसमें चलेंगे और इसमें देखेंगे का है, तो हाँ पहले का की क्रिया होगा, अगर का नहीं होता तो भागा और माइनस की क्रिया होता। ठीक है, पहले भागा होता उसके बाद माइनस होता, लेकिन का दे दिया है तो हम इसमें पहले का की क्रिया करेंगे, यानी कि उसको जगह पे गुना का चिन्ह लिखेंगे और उसको हम गुना करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या होता है बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा
24 माइनस 8 चौके कितना हो जाएगा, गुना होकर 32 भागा के 2। ठीक है, अभी हमारा कोर्स खत्म नहीं हुआ है, इससे दोस्तों ये सभी जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ये सभी को आपको इसी तरीका से बढ़ाते जाना है, लिखते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 24 माइनस 32 भागा 2 है। अब यहाँ पे कोर्स में दोस्तों माइनस है और भागा है, तो सबसे पहले किसके लिए हो जाएगा, भागा का हो जाएगा। ठीक है, तो 24 माइनस 32 में 2 से भागा दीजिएगा तो 16 मतलब कट जाएगा। ठीक है, 16 दूनी क्या होता है 32। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो माइनस की क्रिया करना होगा, जब माइनस हो जाएगा तब कोष्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं इस तरीके से जो है इसको उतार देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे घटा देता हूँ तो कितना बच जाएगा आपका 8 बच जाएगा। ठीक है, अब इससे बाहर आने के बाद देखेंगे तो भागा, गुना और जोड़। ठीक है, भागा, गुना और जोड़ की क्रिया है, तो सबसे पहले भागा होगा, उसके बाद गुना होगा, तभी जाके जोड़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 32 में 4 से भागा दीजिएगा तो 4 9 36 हो जाता है ना, 4 8 32। ठीक है, 4 8 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब गुने 8 प्लस 3 गुने 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो गुना और जोड़ है, तो सबसे पहले गुना कितना होगा, तो 8 8 64 प्लस 8 3 24। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4 4 8 6 2 8, इसका आंसर हो जाएगा 88। ठीक है, तो इस तरीके से बना लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो इसी के जैसा एग्जीक्यूशन है। ठीक है, का है और भागा है। ठीक है, तो सबसे पहले का की क्रिया करेंगे, तो चलते हैं 63 भागा 7 लिखेंगे और 16 माइनस। ठीक है, 4 में 18 से आप गुना कर दीजिए तो 18 जो के हो जाएगा 72 और भागा है आपका 12 गुने 2। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अभी चलेंगे कोष्ट में ही, तो 72 में आपको 12 से भागा देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से क्या करना है, 16 माइनस 72 में 12 से भागा दीजिएगा तो 12 से 72 कट जाएगा और गुने 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इसको घटाएंगे तो छोटी कोष्ट हमारा खत्म हो जाएगा, तो फिर हम बाहर में क्रिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या होगा, 16 में से 6 हो जाएगा तो बच जाएगा आपका 10 और गुने के 2। अब यहाँ पर देखेंगे तो गुना और भागा है, तो सबसे पहले भागा की क्रिया होगा, तो 63 में 7 से भागा दीजिएगा तो 7 9 63 गुने 10 गुने 2। ठीक है, अब सब गुना में आ गया, सबको गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18, 18 में 10 से गुना, 18 दाहिनी ओर से 86, इसका आंसर हो जाएगा 180। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, बनाना है। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट। यहाँ पर मैं आपके लिए 8 9 10 और 11 नंबर क्वेश्चन को ऐड कर लिया हूँ। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और बचेगा 12। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो कोष्ट में जाएंगे तो का और भागा दोनों आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसका क्रिया मैंने आपको बताया, का के करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 17 प्लस 4 गुने 27 माइनस 2 गुने 18 कीजिएगा तो 18 दूनी हो जाएगा 36 भागा 4। ठीक है, और ये छोटी कोष्ट में हो जाएगा 1। ठीक है, सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा माइक नहीं है, जिसके कारण बाहरी आवाज भी आपको डिस्टर्ब कर रही होगी, इसके लिए सॉरी। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं यहाँ पर जो है कोशिश करूंगा कि अगले बार से जो है माइक से मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपको जो है क्लियर आवाज मिल पाए। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा हमारा आवाज जो है आपके पास क्लियर जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्रिया कर दिया काके, अब हम कोष्ट में चलेंगे तो भागा की क्रिया करेंगे। ठीक है, तो भागा की क्रिया करने के लिए 27 माइनस 36 में आपको क्या करना होगा दोस्तों, 4 से भागा देना होगा, तो 4 9 होता है 36। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 17 प्लस 4 के 4 लिखेंगे, गुना के गुना लिखेंगे। अब यहाँ 27 में से 9 घटा देंगे। ठीक है, 27 में से 9 घटा देंगे तो जो आएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो 17 में से 9 गया 8 है ना, यहाँ बच गया 1, यानी कि दोस्तों हो जाएगा 18। अब यहाँ पे गुना की क्रिया कीजिएगा तो 17 प्लस 18 जो क्या हो जाएगा 72। अब इसको जोड़िएगा 7 2 9 और 7 और 1 हो जाएगा 8, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 89। ठीक है, 7 2 9 7 और 1 8। ठीक है, 89 इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको छोटी कोष्ट और मझली कोष्ट दे दिया है। ठीक है, और इसमें दोस्तों भागा गुना और घटाव दिया है, तो चलते हैं छोटी कोष्ट में 16 गुने 90 भागा। ठीक है, छोटी कोष्ट में आने के बाद सबसे पहले यहाँ भागा है तो भागा की क्रिया होगा, उसके बाद गुना होगा, उसके बाद घटा होगा। ठीक है, तो 48 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 45 में 9 से भागा तो 9 5 45 और गुने हो जाएगा 6। मझली कोष्ट छोटी कोष्ट दोनों रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे लिख करके इस तरीके से। अब यहाँ छोटी कोष्ट में देखना है कि पहले क्रिया किसका होगा, तो गुना के होगा, उसके बाद घटाव का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 48 माइनस गुना करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अभी
छोटी कॉस्ट बाकी है, तो अभी इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे घटाने के बाद छोटी कॉस्ट खत्म हो जाएगा, तो 8 के 8 ही रहेगा और 4 में से 3 गया दोस्तों, 1 बचेगा, छोटी कॉस्ट खत्म, बचेगी महीनली कॉस्ट। अब यहाँ हो गया 16 गुने, अब इसको हम भागा दे देंगे तो महीनली कॉस्ट भी खत्म, तो भागा होकर कितना होता कटेगा, तो 18 बचे 90, 5 मतलब इसको गुना करेंगे तो 16 बचे 80 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 9 नंबर क्वेश्चन बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको अलग दिख रहा होगा। इसके ऊपर है दोस्तों रेखा, क्या है, रेखा कोष्ठक, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, रेखा कोष्ठक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों रेखा कोष्ठक भी है और का भी है, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक का क्लियर करना है, ठीक है। तो 24 में 2 से भागा दीजिएगा, तो 24 में 2 से भागा दीजिएगा तो 12 मतलब कटेगा, और का 4 है, ठीक है, और माइनस 77। अब दोस्तों 12 का 4 मतलब 12 गुने 4 करेंगे, है ना, और माइनस के 77 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 गुने 4 कीजिएगा तो बच्चों के हो जाएगा 48 और माइनस के 77। अब यहाँ पर दोस्तों माइनस 77 में से 48 से हटा देंगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 17, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बच गया 6, 6 में से 4 गया 2, जब माइनस में जाता है तो यहाँ पे माइनस में 29 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम 11 नंबर देखेंगे, तो 11 नंबर में आपको छोटी कॉस्ट, महीनली कॉस्ट और बड़ी कॉस्ट तीनों दिया है, तो हम छोटी कॉस्ट की क्रिया करेंगे पहले, फिर महीनली कॉस्ट का, तब फिर बड़ी कॉस्ट का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा इस तरीके से, आने के बाद 90 में से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका टोटल 86 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका छोटी कॉस्ट खत्म, बच गया महीनली कॉस्ट और बड़ी कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 32 माइनस 18 माइनस, अब ये 34 में से माइनस 86 घटेगा नहीं ना, माइनस 86 में से 34 घटाएंगे तो माइनस में बचेगा, तो हम ऐसा करते हैं इसको माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, 8 में से 3 गया 5, ठीक है, ये बड़ी कॉस्ट में बच जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ी कॉस्ट को खत्म करने के लिए दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 8 और 10 के जी हाथ में बच गए 1, 5 1 6 1 7, टोटल आ गया 70। अब माइनस 70 में से 32 को घटा देंगे, ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, माइनस वाला जाता है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करना है आपको बनाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका 12 नंबर, तो यहाँ पर आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है 12, तो इसको कैसे बनाना है चलिए फटाफट से देखते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको रेखा भी दिया है, छोटी कॉस्ट, महीनली कॉस्ट, बड़ी कॉस्ट सब दिया है, ठीक है। यहाँ पे वो का नहीं दिया है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले जाना है रेखा के पास, ठीक है। छोटी कॉस्ट में रेखा की क्रिया सबसे पहले करनी है, ठीक है। तो 18 भागा 6 प्लस महीनली कॉस्ट 29 माइनस 12 के 12 लिखेंगे। और अभी दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगा, देखने में तो लग रहा हो कि -4 -6 है, लेकिन दोस्तों क्रिया करना है किसका, 4 और -6 का करना है, ठीक है। रेखा किस पे है, 4 और -6 पे है, तो दोस्तों -6 में से आपको 4 घटाना पड़ेगा तो माइनस के 2 बचेगा, और ये वाला माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान देना था। तो उसके बाद दोस्तों आपको सेम प्रोसेस जैसे मैंने बताते आया है उसी तरीका से आपको यहाँ पे फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक छोटी कॉस्ट खत्म नहीं होता है तब तक महीनली कॉस्ट की क्रिया और बड़ी कॉस्ट की क्रिया, बाहर में क्रिया कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 12 में 2 से 12 प्लस 2 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 14, छोटी कॉस्ट खत्म हो गया, अब महीनली कॉस्ट को खत्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीका से जो है आप उतारते चल जाएंगे, 18 भागा 6 प्लस, अब यहाँ पर दोस्तों 29 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1, है ना। 9 में से 4 गया 5, 2 में से गया 1, बच जाएगा दोस्तों आपका 15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप बड़ी कॉस्ट को खत्म करेंगे, तो बड़ी कॉस्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसमें देखना होगा सबसे पहले क्रिया किसका करना है, भागा का, उसके बाद जोड़ का क्रिया होगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों 18 में 6 से भागा दीजिएगा तो 3 मतलब कटेगा प्लस के 15, ठीक है। अभी दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमारा जो क्रिया है बड़ी कॉस्ट का खत्म हो जाएगा, 15 दिन कितना हो जाएगा दोस्तों 18। अब यहाँ पर बाहर में देखेंगे तो भागा और घटा हुआ है, तो सबसे पहले भागा की क्रिया होगा, तो भागा करेंगे ना 288 में 16 से तो 18 मतलब कट जाएगा, और माइनस के 18 पहले से है, अब इसको काटिए चाहे घटाइए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन को बनाना था, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में जरूर आया होगा। बाकी दोस्तों कहीं पे कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इतना ही बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।